किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो बता रहे हैं, आप इसको भारत छोड़ो आंदोलन बोले या अगस्त क्रांति बोलिए, याद रखिएगा ये स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद आज़ादी के लिए इस तरह का कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इसको अगस्त क्रांति भी आप बोल सकते हो, क्योंकि याद रखिएगा ये अगस्त में शुरू हुआ था, तो इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? ये स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई, जिसने ब्रिटिश शासन के नींव को हिला करके रख दिया था इस आंदोलन ने। ऐसा क्या हुआ था समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम आप लोगों को बताएं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ वापस जाने से कहा जाता है कि भारतीयों को अपने छाले जाने जैसा एहसास हुआ था। क्रिप्स मिशन में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भारतीयों को लाभ पहुंचा सकती थी, इसीलिए गांधी जी ने उसको आगे की तारीख का चेक बोला था। बताए थे ना आप लोगों को, क्रिप्स मिशन को आगे की तारीख का, क्रिप्स प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक बोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा था कि जापान बड़ा तेजी से बढ़ रहा था, जापान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मलाया हो गया, बर्मा, इस सब क्षेत्र पर अधिकार करते करते भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसा भी परिस्थिति आ गया था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ करके चला जाए तो आकर के जापान कब्जा कर ले भारत पर। तो महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा था। हरिजन गांधी जी का एक पत्रिका है, आप लोगों को पता होगा, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। बताए थे आप लोगों को, हरिजन नाम का जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। ऐसा किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। तो याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को एक वार्धा में बैठक हुआ। कहाँ बैठक हुआ? वार्धा में बैठक हुआ। तो कब हुआ बैठक? 14 जुलाई 1942 को वार्धा में बैठक हुआ। ये जो वार्धा में बैठक हम आपको बता रहे हैं, इसी में याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वार्धा में बैठक 14 जुलाई 1942 को हुआ, है ना। तो गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को नहीं मानने के कारण, जब याद रखिएगा वार्धा में बैठक हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो कांग्रेस ने गांधी जी के प्रस्ताव को नहीं माना, नहीं मान रहा था कांग्रेस। ठीक है, जब कांग्रेस नहीं मान रहा था तो महात्मा गांधी ने एक कथन दिया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं या खड़ा कर दूंगा। पता चल रहा? तो ये किसने बोला था? गांधी जी ने। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था ना, इसको कांग्रेस स्वीकार, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को बैठक हुआ। ठीक है, बैठक में बहुत लोगों ने गांधी जी के विचार का समर्थन किया, पूर्ण समर्थन किया, है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में गतिरोध, संवैधानिक गतिरोध जो यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, ये तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाए। अंग्रेज जब तक यहाँ से नहीं जाता है तब तक भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर नहीं हो सकता है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आंदोलन की जो सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त, आंदोलन की सार्वजनिक जब घोषणा होने वाला था उससे पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में एक तिलक दिवस भी मनाया गया था। इसी दौरान ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। मतलब समझ में आ रहा कि मतलब याद रखिएगा, बहुत सारा नेता ऐसा है जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। 8 अगस्त
1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत यही माना जाता है 8 अगस्त 1942 को। तो ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। याद रखिएगा ये स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई है। इसके बाद हमको आज़ादी के लिए इस तरह का और कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई है। कभी काल आप लोगों को सवाल पूछ दे कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम लड़ाई क्या थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 का विद्रोह। पता चल रहा? तो स्वतंत्रता आंदोलन का याद रखिएगा पहला प्रयास था 1857 का विद्रोह, है ना, और अंतिम प्रयास क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 8 अगस्त 1942 का समय हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो इसी दिन याद रखिएगा बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में एक बैठक होता है। ध्यान से सुनना, बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में एक बैठक होता है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में गांधी जी ने इस दौरान जो है 70 मिनट तक भाषण दिया था। कितना मिनट तक? 70 मिनट तक भाषण दिया था। तो 70 मिनट तक जो भाषण दिया था, इस भाषण में याद रखिएगा गांधी जी ने कहा था कि मैं एक मंत्र देता हूं, और वो मंत्र था करो या मरो। क्या था मंत्र? करो या मरो। तो याद रखिएगा गांधी जी ने करो या मरो बोला था, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करें, हर ढंग का प्रयत्न करें, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने जब करो या मरो बोल दिया तो इससे अंग्रेजों को तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। काय होगा कि आप लोग एक चीज़ जान रहे हैं कि गांधी जी जो है ना, इन्होंने याद रखिएगा कभी भी हिंसा से रिलेटेड बातचीत नहीं किया, हमेशा अहिंसा को लेकर के चला। लेकिन जब याद रखिएगा मान लीजिए कोई करो या मरो बोलता है तो थोड़ा थोड़ा लगता है ना कुछ कि आज़ादी के लिए बोल रहा है कि हर ढंग का प्रयत्न किया जाए, है ना। तो 8 अगस्त को बैठक हुआ और याद रखिएगा लोगों को बोला गया कि 9 अगस्त को आप लोगों को यही ग्वालियर टैंक में जमा होना है। ठीक है, कब जमा होना है? 9 अगस्त को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जब याद रखिएगा अंग्रेज को पता चल गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो अंग्रेज हमेशा क्या करता था, जो नेतृत्व करता होता था उसको गिरफ्तार कर लेता था, उसको कैद कर लेता था। जब नेतृत्वकर्ता को कैद कर लिया जाता था, ठीक है, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाता था। इस बार भी यही हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त को भोर में, भोर मतलब समझते हो ना, सुबह का टाइम, भोर 3-4 बजे का टाइम, अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था 0 आवर। ठीक है, अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम क्या था? 0 आवर। तो याद रखिएगा इस ऑपरेशन, इस अभियान के तहत गांधी जी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, भोर भोर में गिरफ्तार किया गया। तो सवाल आपको पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार जो किया गया था, कौन से ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को पूछा जाता है सवाल, पूना के याद रखिएगा आगा खां महल में याद रखिएगा रखा गया था। किसको? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। बाकी जितना भी नेता को कैद किया था, ध्यान दीजिएगा क्या बोले, जितना भी नेता को कैद किया था, सारा का सारा नेता, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, सारा का सारा नेता जो है ना अहमदनगर के किले में बंद था। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां महल में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया महात्मा गांधी को, और बाकी नेताओं को कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर के किले में रखा गया था। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि महात्मा गांधी कैद में है, जेल में है, बाकी सब नेता कहाँ है? पुणे आपका अहमदनगर के किले में है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट नेता है सबको कैद कर लिया गया है। कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन 0 आवर। तो जिस दिन गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा उस दिन को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। याद रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार किया था, पुणे के आगा खां महल में रखा गया था, बाकी सब नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया था, है ना।
बताइए जरा कि महात्मा गांधी को भोर भोर में गिरफ्तार किया है, 9 अगस्त को जब लोग जमा होंगे तो उन लोगों को कोई नेता मिलेगा क्या? तो याद रखिएगा, जब 9 अगस्त को जब जमा हुआ मैदान में लोग, तो उन लोगों को कोई नेता नहीं मिल रहा था, तो लोगों को लगा कि महात्मा गांधी ने पहले जैसा फिर से कर दिया। जब याद रखिएगा 1920-22 में जब असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है, तो चोरी चोरा कांड के चलते क्या हुआ था कि आंदोलन वापस हो गया था। इसके अलावा याद रखिएगा जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो उसमें भी गांधी इरविन समझौता हो जाता है। तो इसमें भी याद रखिएगा बोला गया कि फिर से कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इस समय याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बॉम्बे में एक नाम आता है, याद रखिएगा उषा मेहता। क्या नाम बताएं? उषा मेहता। तो उषा मेहता जो है ना, उसने अपने कुछ साथियों को लेकर के रेडियो में प्रसारण कर दिया और लोगों को बता दिया, रेडियो पहले तो रेडियो ही चलता था ना, तो रेडियो में प्रसारण कर दिया, लोगों को बता दिया कि गांधी जी गिरफ्तार है, गांधी जी को कैद करके ले गया गया है, बाकी सब नेताओं को भी कैद कर लिया गया है। और उस समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, अरुणा आसिफ अली, ये सब जो नेता बता रहे, ये लोग भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, है ना। मतलब याद रखना, सवाल आपको पूछेगा कि भूमिगत रहकर मतलब छिप करके आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था, तो जयप्रकाश नारायण, है ना, राम मनोहर लोहिया और क्या नाम बताएं, अरुणा आसिफ अली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, जब ये चल रहा था, ठीक है, तो एक नाम आता है सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित, याद रखिएगा, जातीय सरकार ने स्कूल को अनुदान दिया था और सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना संगठन भी बनाया था। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जब ये सारा का सारा नेता जब याद रखिएगा कैद में है, ठीक है, तो जनता ने खुद ही जुलूस निकाला और आंदोलन की बागडोर संभाल लिया। ध्यान देना क्या, अब मान लीजिए जनता यदि मान लीजिए खुद ही नेतृत्व करता है, उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो वो उग्र रूप धारण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही। उसका नेतृत्व करने वाला यदि कोई रहता तो फिर उस पर नियंत्रण रहता। लेकिन याद रखिएगा जनता ने खुद ही जुलूस निकाला, है ना, और आंदोलन वगैरह किया, तोड़ फोड़ किया, तो नेतृत्व करता तो कोई था नहीं। बात सही माना क्या बोल रहे हैं, नेतृत्व करता कोई था नहीं। तो ये आंदोलन इतना उग्र हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या, आंदोलन इतना उग्र हो गया कि अंग्रेजों को अब पता चलने लगा कि अब हम लोग भारत में नहीं रह सकते हैं। यह अंग्रेजों को एहसास दिला दिया। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भले ही हमें स्वतंत्र नहीं करवा पाया हो, लेकिन इसका परिणाम बड़ा सुखदायी रहा। बात सही माना, तो यह आंदोलन हमें स्वतंत्र नहीं करवा पाया हो, लेकिन इसका परिणाम सुखदायी रहा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, इस आंदोलन के समय कुछ कुछ क्षेत्र में याद रखिएगा अस्थायी सरकार का भी गठन किया गया था। कुछ कुछ क्षेत्र में अस्थायी सरकार का भी गठन किया गया था। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये जो आंदोलन जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय चीन के याद रखिएगा, चीन का हो गया या अमेरिका का हो गया, राष्ट्रपति रूजवेल्ट था, उन लोगों ने भी याद रखिएगा यही कहा था कि अंग्रेज के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यही होगी कि वो भारत छोड़कर चले जाए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इतना सब कुछ जब मान लीजिए हो रहा था, ठीक है, इतना सब कुछ जब चल रहा था, तो ये सारा का सारा गलती किसको मानेगा अंग्रेज? अंग्रेज जो है सारा का सारा गलती की माने दोष किसको देगा? अंग्रेज गांधी जी को दोष देगा। अब गांधी जी कहाँ है? जेल में है। गांधी जी कहाँ है? जेल में है। पता चल रहा है? तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कारनामा शुरू हो जाता है कि अगस्त 1942 के बाद एक कंफर्म हो जाता है कि देश आज़ाद हो जाएगा। कंफर्म हो गया कि देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये आता है कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, कौन कैसे संभालेगा, किस पद पर संभालेगा, कौन क्या रहेगा नहीं रहेगा, पता चल रहा? तो याद रखिएगा, बताइए जरा कि भारत के नेताओं में ही एक झगड़ा शुरू होगा कि नहीं होगा, कि आगे किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा, पता चल रहा? तो याद रखिएगा, इसमें ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। इस दौरान जितना भी कुछ हुआ, जितना भी हिंसा हुआ, जो कुछ भी हुआ, अंग्रेजों ने सारा दोष गांधी जी पर थोप दिया, ठीक है।
तो जब गांधी जी को के ऊपर सारा दोष लगा दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास शुरू किया था। कितना दिन का? 21 दिन का उपवास शुरू किया था। और 21 दिन का जो उपवास शुरू किया था महात्मा गांधी ने, किस लिए? कि उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि जितना भी घटना है उन्होंने ही करवाया है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जबकि वो कहाँ थे? जेल में थे। तो 21 दिन का जो उपवास शुरू किया, तो याद रखिएगा 13वें दिन ही इसकी स्थिति नाजुक हो गई थी। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इन्हें मुक्त नहीं करके इनके लिए चंदन की लकड़ी का भी आयोजन कर लिया था। तो वहाँ पे याद रखिएगा अंग्रेज के यहाँ काम करने वाले भारतीयों ने पद छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ दिया था, है ना। इसके बाद आगे चल करके याद रखिएगा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो रिहा जब किया गया तो गांधी जी से याद रखिएगा उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनका जो सचिव था महादेव देसाई, ये लोग भी याद रखिएगा बिछड़ गया था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हम आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो हम लोगों को सवाल पूछा जाता है। 2-4 को लाइन जो बता रहे हैं ना, इसमें याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट है मतलब क्या कि एक तो कब याद रखिएगा शुरू हुआ, ठीक है, किसने शुरू किया, इसका निर्णय कब लिया गया था, सारा चीज़ हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, है ना। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? आंदोलन दिवस मनाया जाता है ना। उसके बाद याद रखिएगा आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा गांधी जी को कहाँ रखा गया था, कौन सा जेल में? बाकी सब नेताओं को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किले में। तो याद रखिएगा आगे कहने का आंदोलन की जो बागडोर है जनता ने खुद ही संभाला था, है ना। गांधी जी ने 21 दिन का उपवास कब शुरू किया था? 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास शुरू किया था, ठीक है। तो अब तो पता चल गया कि अब देश क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का एक संक्षेप में हम लोग समझ लिए क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। समझ में आ गया ना? समझे? चलिए।